Assalamu alaikum third year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. जी थर्ड ईयर, yesterday we discussed the story Happy Prince by Oscar Wilde. हमने स्टोरी डिस्कस की थी द हैप्पी प्रिंस की, जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, और इसके साथ हमने उसका एक फ़र्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया था कि डिस्क्राइब हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड एज एन फेरी टेल। फेरी टेल, और मैंने आपको बताया था कि फेरी टेल एक ऐसी टेल होती है जिसमें इमेजिनेशंस पाई जाती हैं, जो एक इमेजिनेटिव स्टोरी होती है, यानी तख़य्युलाती स्टोरी, जो सिर्फ तस्वुरात की जो है वो तख्लीक होती है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिसमें करैक्टर्स जो हैं वो अनरियल और इमेजिनेटिव होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फेरी टेल को जब आप हैप्पी प्रिंस स्टोरी को एज अ फेरी टेल डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें होल स्टोरी आ जाएगी, पूरी समरी उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें, उसमें जैसे ये क्वेश्चन है, द ट्रेजिक एंड ऑफ द हैप्पी प्रिंस। द ट्रेजिक एंड ऑफ द हैप्पी प्रिंस में आप देखें, वो उसमें एंड ट्रेजिक एंड ऑफ हैप्पी प्रिंस भी है और स्वेलो भी है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो भी इसमें ऑलमोस्ट सारी आपकी स्टोरी ही डिस्कस होगी, ठीक है। आप पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे ही तो पता चलेगा कि हैप्पी प्रिंस का एंड ट्रेजिक था और स्वेलो का एंड ट्रेजिक था। उसके बाद आप देखें तो सीन्स ऑफ मिजरीज एंड एगलीनेस इन द स्टोरीज जो है, इस पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें भी जो इवेंट्स और आप बताएंगे वो उसमें आपको सारी स्टोरी को ही डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट आप चलें तो क्वेश्चन है आपका अ करेक्टर स्केच ऑफ स्वेलो। हाँ, इस करेक्टर स्केच ऑफ स्वेलो को आपने करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो है क्रिटिसिज्म ऑन रूलर्स। द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड इज अ क्रिटिसिज्म ऑन द रियलिटीज ऑफ विक्टोरियन एज एज पॉवर्टी, हिपोक्रेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन। कि हैप्पी प्रिंस जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है वो दरअसल तनकीद है किसकी हकीकतों पर, विक्टोरियन एज की हकीकतों पर, क्योंकि ये कहा जाता है कि विक्टोरियन एज, ये तो मॉडर्न एज है, विक्टोरियन एज जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करती है, उसमें क्या था कि आपको बहुत ज़्यादा करेक्टर्स में हिपोक्रेसी पाई जाती है, रूलर्स में, और एक्सप्लॉयटेशन का जो है वो आंसर बहुत ज़्यादा वाज़िया है। इसमें भी आपने ये देखना है कि जब ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो ये एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑन रूलर ही है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आप ये इंट्रोडक्शन देंगे कि ये किस तरह से क्रिटिसिज्म ऑन रूलर्स है, और आज के जो प्रेजेंट रूलर हैं वो भी कुछ इस तरह का ही स्लोगन जो है, इस तरह का ही नारा लगाते हैं कि उनके जो रियाया हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके मुल्क के लोग हैं वो ठीक हैं, खुश हैं उनसे, लेकिन हकीकत में वो उनके लिए कुछ भी नहीं करते। तो ये इसमें भी आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो बाकी सारा कुछ जो है वो आपकी स्टोरी ही बीच में एक्सप्लेन होगी, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट 1 से 2 पैराग्राफ में आप बताएंगे कि ये किस तरह से क्रिटिसिज्म ऑन रूलर है। तो करने को क्वेश्चन है, एक समरी टाइप क्वेश्चन आपने, प्रोलॉन्ग समरी टाइप क्वेश्चन करना है, इसके अलावा आपने करेक्टर स्केच ऑफ स्वेलो करना है, और ये जो क्वेश्चन है क्रिटिसिज्म ऑन रूलर्स, ये आपने तैयार कर लेना है, तो आपकी हैप्पी प्रिंस तैयार हो जाएगी। हर बार मैं यही एक बात आपको रेगुलर क्लासेस में भी करती रही हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज़ में स्टोरी एक ही है, करेक्टर्स वही होते हैं, आपने जस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। आप हर शॉर्ट स्टोरी की एक अच्छी प्रोलॉन्ग सी जो है वो समरी याद कर लिया करें, उसका एक अच्छा सा खुद से नोट्स बना लिया करें जिसमें आपके सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएं स्टोरी से, स्टोरी में जितने भी इवेंट हैं, इंसिडेंट्स हैं, और उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको मोल्ड करके लिख सकती हैं। तो अब आपको मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताए हैं कि आप इन क्वेश्चन को जब एक दफ़ा रीड आउट करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हर क्वेश्चन में वही एक स्टोरी जो है वो बार बार डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए एक आप कर लें हैप्पी प्रिंस एज अ फेरी टेल, क्रिटिसिज्म ऑन रूलर्स और करेक्टर स्केच ऑफ स्वेलो। तो जब ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका मिजरीज वाला जो है कि आपके इस शॉर्ट स्टोरीज़ में कौन सी अगलीनेस हैं और कौन से सीन्स ऑफ मिजरी हैं तो वो भी डिस्कस हो जाएगा, और ट्रेजिक एंड ऑफ हैप्पी प्रिंस और स्वेलो भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने इस स्टोरी को अच्छे तरीके से अब याद कर लेना है, इसके तमाम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट पोइम की जो है पोइम पर लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।